क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्या दिया है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये पूरी एक्सरसाइज में ही अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, डेली पॉकेट्स दिया है। एक बच्चे को डेली पॉकेट मनी मिलती है, तो डेली पॉकेट अलाउंस क्या है हमारा, यहाँ पे अलाउंस दिया भी है। हर दिन इसको 18 रुपए मिलते हैं, यानी कितने रुपीज? 18। फाइंड द मिसिंग एफ। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एफ की जो वैल्यू है, यहाँ पे डाटा में एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे डाटा दिया है, डेली पॉकेट का डाटा दिया है रुपीज में, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी दिए हैं। हमें क्या फाइंड करना है? एफ फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी है, मीन दिया है तो हम मीन का यूज करेंगे। तो मीन में कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। कौन सा? डायरेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल, हमें रुपीज कितने दिए हैं? 18 दिए है, ये बात हमने लिख ली। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार मतलब मीन डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। अब आप ये बताओ, मैंने इस वाले फॉर्मूले का ही फॉर्मूले को ही क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज क्या है, हमारे नंबर्स क्या है, बहुत इजी दिए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? और इस वैल्यू इस नंबर को मतलब वैल्यू को यहीं पे लिख देंगे। ये तो हमें पता चल गया हमें ये वाले मेथड का यूज करना है, लेकिन हमें वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो एक्स आई की वैल्यू निकालते हैं। एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो ये हम करते हैं, हर क्वेश्चन में करना है। 11 प्लस 13 करेंगे, कितना आएगा? 4। 2 1 1 2 होता है। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 होगा, 4 लिया, 2 टर्म गया, 4 पूरा कट गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई? 12। तो लिख देते हैं 12। 13 प्लस 15 करते हैं, तो 5 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1 1 2 होते हैं। अब इसका क्या डिवाइड देते हैं 2 में, तो देखो क्या आएगा? 2 1 टाइम आता है और 8 4 टाइम आता है, तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया, 14 आ गया। तो लिख देते हैं 14 आ गई हमारी वैल्यू। 15 और 17 को ऐड करते हैं, 15 प्लस 17, 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 होगा हमारा। 1 कैरी आ जाएगी, 1 1 1 3 टाइम 3 आएगा। और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम जाएगा 2, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 6 टाइम गया 12, यानी हमारा पूरा कट गया। यानी आप देख रहे हो 2 2 का गैप है, यानी हाइट क्या है? यहाँ पे 2 है। तो हम लिख सकते हैं 12 हो गया, 14 हो गया, 2 का गैप दिया तो 16 हो गया। अब 2 का गैप फिर दे देते हैं, यानी 18 हो जाएगा। 2 की टेबल तो पढ़ी है ना आपने। अब इसमें 2 का गैप फिर दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 20 होगा। फिर 2 का गैप देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में अगर 2 का गैप करेंगे तो 24, यानी 2 को ऐड करते जाएंगे। 20 था, 20 में 2 को ऐड किया 22 हो गया, 22 में 2 को ऐड किया तो 24 हो गया। हाइट के मुताबिक हम वैल्यूज को लिख लेंगे। तो ये हमारी एक्स आई की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या निकालना है? एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। ये तो हमें फॉर्मूले में पुट करना है, तो 7 का इंटू 12 में करते हैं, इन दोनों का इंटू करना है। तो 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 करेंगे, 7 2 जा 14 होता है, 7 1 जा 7 और ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 84 आएगा। 6 का इंटू 14 में करेंगे, 6 इंटू 14, 6 4 जा 24 होता है, 6 1 जा 6, 7 8, तो 80 क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 6 का 9 का इंटू 16 में करते हैं, 16 इंटू 9, तो 9 6 जा कितना होता है? 54। 9 1 जा 9 होता है, और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यानी हमारी वैल्यू आएगी 144। 144 आ गई। 13 का इंटू 18 में करते हैं, 13 इंटू 18, देखो 8 8 3 जा 24 होता है, 8 1 जा 8 और ये 2 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इंटू 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 4
3 2, वैल्यू क्या आएगी 2 3 4। अब जब 20 का f में इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 20 प्लस, सॉरी 20f, 20f क्या आएगी हमारी वैल्यू 20 का इंटू करेंगे f में तो 20f हो जाएगी। 5 का इंटू 22 में करते हैं, 5 इंटू 22 तो 5 टू द 10 इंटू 5 टू द 10 तो क्या हो जाएगी 0 1 1, तो 1 1 0 आ गई हमारी वैल्यू। अब 4 का इंटू 24 में करते हैं, 24 इंटू 4 क्या होगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, तो 96 आ गई। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एफ आई इंटू एक्स आई भी निकाल लिया हमने। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, इनका पूरा टोटल कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखो इसका पहले टोटल करते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो देखो ये हमारा क्या होता है 5 4 9 होता है और ये हमारे 9 दिया है, तो 9 9 का कितना हो जाएगा हमारा 18 हो गया। ठीक है 18 में ये 13 को भी ऐड कर लेंगे, जो ऐड कर रही है उनको मैं टिक कर दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 8 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 1 कैरी, 1 1 1 तो 3 हो जाएगा। 7 और 6 हमारा कितना होता है 7 7 जा 14 होता है, 1 माइनस कर देंगे। 7 और 6 हमारा कितना होता है 13 होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 13, प्लस करेंगे तो 3 1 प्लस 4 होगा, 3 1 4 होगा। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी 4 4, लेकिन अब एफ तो हमने ऐड नहीं किया तो प्लस एफ लिख देंगे। अब इसको भी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखो 84 84 को ऐड करते हैं, 84 84 कितना होगा देखो 4 4 जा 8 होता है, 4 4 8 होता है, 8 8 जा 16 होता है, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको ऐड करेंगे 1 1 4 को, 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12 होगा, 1 कैरी, 10 और 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 और 1 कैरी 11, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 2 3 4 इसको ऐड करते तो 4 2 6 हो जाएगा, 3 1 4 ये 5 हो जाएगा। अब 20 की वैल्यू हम यहीं पे छोड़ते हैं 1 1 0 प्लस करते हैं तो 6 4 5 4 1 5 5 1 6 हो जाएगा, और इसमें 96 को और ऐड कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 6 6 12 होता है, 1 कैरी 15 आएगा, 1 कैरी 7, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 5 2। अभी हमने 20 को ऐड नहीं किया था तो प्लस 20 एफ, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई हमारा क्या है ये है, तो लिख देते हैं 7 5 2 प्लस 20 एफ अपॉन में फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 44 प्लस एफ। इतना आपको समझ में आ गया, और इसको हम एज इट इज लिखेंगे अपॉन में 1 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। आगे देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम आगे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे यहाँ पे देखो 1 का इंटू अगर इसमें करेंगे, 1 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा यही वैल्यू आएगी, तो लिख देते हैं 7 5 2 प्लस 20 यही वैल्यू आएगी इज इक्वल 44 का इंटू 44 प्लस एफ का इंटू 18 में करते हैं। देखो 18 ये ब्रैकेट यानी होता है इंटू ही होता है, तो 44 प्लस एफ, इतना समझ में आ गया। अब 18 का इंटू 44 में करते हैं, इस वैल्यू को तुम एज इट इज ऐसे लिख देंगे प्लस 20 एफ। अब 18 का इंटू 44 में करेंगे, 18 इंटू 44, 4 8 का कितना होता है और 32 होता है, 4 1 जा 4, 4 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यही वैल्यू सेम आएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। 7 और 2 कितना होता है हमारा 7 2 हमारा कितना होता है 9, और ये 7 का 7 हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आया 7 9 2। अब 18 का इंटू एफ में करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 18 एफ आएगी, है नहीं। अब देखो अब आपने ये तो पढ़ा है वेरिएबल्स एक तरफ न्यूमेरिकल एक तरफ, तो यहाँ पे हम ऐसे ही कर देंगे, तो 20 को हम एज इट इज लिख देते हैं 20 एफ को, ये प्लस का है तो इधर इक्वल के उधर आएगा तो माइनस का 18 एफ हो जाएगा इज इक्वल, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे, ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी माइनस की वैल्यू हो जाएगी,
समझ में आया? अब 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2f आएगा, इज इक्वल, इन दोनों को माइनस करते हैं। देखो 792 माइनस 752, 2 में से 2 गए तो 0, 9 में से 5 गए तो 4, 7 में से 0 आएगा, तो यानी 40 हमारी वैल्यू आएगी। क्या आएगी? 40। तो लिख देते हैं 40। ठीक है, यहाँ पे f इज इक्वल 40। अब 2 कहाँ पे गया? इनटू में था, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया ना। f इज इक्वल, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 2 की टेबल में 2 4 कितने टाइम आता है? 2 टाइम आता है। कट गया, 0 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 20 आएगा। अगर इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 20। तो f की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 20। तो यहीं पे हमारा आंसर जो है कंप्लीट होता है। हमें f की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने f की वैल्यू निकाल ली है।